गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका के मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यूपीएसआई का एग्जाम कल संपन्न हो चुका है, कल तीसरा दिन था यूपीएसआई के एग्जाम का। तो देखिए, मैं जो आपको यूपीएसआई की क्वेश्चन करवाऊंगा जो कल एग्जाम में पूछे गए थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन था बच्चों। आपका क्वेश्चन था कि कितने समय में, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो जाती है। 8,000 रुपए हो जाती है। देखिए, आपको समय बताना था कि कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जो 4,000 रुपए है ये मूलधन था। आपका मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 8,000 रुपए। देखिए, हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तब यहाँ से हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा? 8,000 बराबर 4,000 प्लस ब्याज। तो ब्याज यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा? 8,000 माइनस 4,000 करेंगे तो ब्याज निकल के आएगा हमारा 4,000। 4,000 बच्चों यहाँ पर क्या होगा? हमारा ब्याज होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर। देखिए, ब्याज आपका कितना आया है? 4,000 रुपए आपका ब्याज आया है इंटू 100। आपका मूलधन कितना है बच्चों? मूलधन है 4,000 रुपए। दर कितनी है आपकी? 10%। तो 10 दहम्मा 100। आपका जो समय निकल के आया कितना आया? 10 वर्ष। 10 वर्ष का समय लगेगा जब कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो जाएगी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर दूसरी तथा दूसरी संख्या से 2 घटाने पर तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर
और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं हैं, तो चारों संख्याएं हैं। देखिए ऑप्शन ए में है, देखिए आपका ऑप्शन ए है 1, 8, 15, 21, 1, 8, 15, 21। ऑप्शन बी आपका है 8, 12, 5, 20, 8, 12, 5, 20। ऑप्शन सी है 8, 12, 10, 15। ऑप्शन डी है 2, 12, 5, 26। देखिए यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर तथा दूसरी संख्या से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं हैं। देखिए आपको चारों संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है? 45, 21, 15, 36, 8, 44, 1, 45, 12, 8, 20, 5, 25, 20, 45, 12, 8, 20, 10, 30, 15, 45, 12, 2, 14, 5, 19, 26 और 19, 45 हो रहा है। लेकिन कहना है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, पहली संख्या में 2 अगर जोड़ा जाता है, इसमें अगर पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। दूसरी संख्या से 2 घटाया जाएगा तो 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा। पहले 3 बाद में 6, परिणाम अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन बी उठाने पर पहली संख्या में 2 जोड़ते हैं तो पहली संख्या 8 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। पहली संख्या 8 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। दूसरी संख्या 12 है, इसमें से 2 घटाएंगे तब भी 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा। 5 को, तीसरी संख्या 5 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। चौथी संख्या आपकी 20 है, इसको 2 से भाग करेंगे तब भी 10 आएगा। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। 12 से 2 माइनस करेंगे तब भी 10 आएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 10 आएगा। 20 को अगर 2 से भाग करेंगे तब भी 10 आएगा। देखिए हर स्थिति में आपका 10 प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 547.527 अपान में 0.0082 0.0082 बराबर यक्स हो तो 54, 75, 27/82 का मान बताओ। 54, 75, 27/82 का मान बताओ। देखिए क्वेश्चन है कि 547.527/0.0082 बराबर 100 हो तो 54, 75, 27/82 का आपको मान बताना है। देखिए यहाँ पर हम ऊपर नीचे 10,000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव का स्थान 4 अंक तक है। तो आपका हो जाएगा 54, 75, 27, 0/82 बराबर x है।
आपकी वैल्यू कितना है, x है। यहाँ से हो जाएगा 54 75 54 75 27 इंटू 10 अपान 82 बराबर x। तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी डिफाइन करना है, 54 75 और 27 की। 54 75 27 बटे 82 बराबर x/10। देखिए आपका जो आंसर निकल के आया कितना हुआ, x/10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संख्याओं 2 4 6 8, संख्याओं 2 4 6 8, संख्याओं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 196 198 200 को 8 10 डॉट डॉट 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या को परस्पर गुणा किया जाता है, परस्पर गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के दाईं ओर गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या होगी। तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या बताओ। अंत पर शून्यों की संख्या बताओ। देखिए संख्याओं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या आपको बताना है। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा 0 प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी संख्याओं को 5 से इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, 5 दहम 50, 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200। देखिए अब इसमें गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसको हम काउंट करते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 1 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22। तो शून्यों की संख्या कितनी निकल के आई, शून्यों की संख्या आपकी होगी, शून्यों की संख्या जो यहाँ से निकल के आई 22। गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या कितनी निकल के आई बच्चों, गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या 22 होगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है।
एक स्कूल ग्रुप एक जैसी तीन बसें एक स्कूल ग्रुप एक जैसी तीन बसें भाड़े पर लेता है। देखिए, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी तीन बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता 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 है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद 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 शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। शेष यात्री केवल दो बसें इस्तेमाल करते हैं। शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? सीटों की भिन्न क्या होगी? अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन है कि स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न आपको बताना है। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक स्कूल ग्रुप में एक जैसी 3 बसें जो वह भाड़े पर ले रहा है, प्रत्येक बस में सीटों की संख्या 10 है। माना प्रत्येक बस में सीटों की संख्या बराबर 10 है। प्रत्येक बस में सीटों की संख्या कितनी है? 10। तो 3 बस में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 बस में हो जाएगी सीटों की संख्या 30। 3 बस में सीटों की संख्या 30 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 4/5 सीटें घेरता है। सीट घेरने का मतलब ये है कि वह 4/5 सीट पर आदमी बैठ जाते हैं। जैसे सीट घेरने का मतलब ये हुआ कि उस पे आदमी बैठ गए हैं। तो 30 का 4/5 निकालेंगे, कितना होगा? 24। तो 30 सीटों में से 24 सीट फिक्स हो चुकी है। 4/5 सीटें घेर चुकी हैं। अतः 30 सीटों में से 24 यात्री बस में बैठ चुके हैं। क्या है? 24 यात्री बस में बैठ चुके हैं। अब कह रहा है कि 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। 24 यात्री बस में बैठे हैं, 24 में 1/4 चले जाते हैं तो कितने चले गए? 6। बचे कितने आपके? 18। कितने यात्री बचे हैं? बचे यात्री आपके कितने हैं? बचे यात्री 18 यात्री बचे हुए हैं। अब कह रहा है कि बचे हुए यात्रियों के लिए केवल 2 बसों का इस्तेमाल करता है। तो एक बस में सीटों की संख्या हमने माना था 10, तो 2 बसों में सीटों की संख्या हो जाएगी 20। तो बचे हुए 18 यात्री 20 सीटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीटों की भिन्न क्या होगी? इसको कटाएंगे, 2 9 18, 2 10 20।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि दो बसों में घेरे गए सीटों की भिन्न बराबर दो बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न बराबर 9/10। देखिए दो बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न आपकी कितनी निकल के आएगी बच्चों? 9/10। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 50, 51, 29 और 8। ऑप्शन ए दे रखा है 50, ऑप्शन बी में है 51, ऑप्शन सी में है 29, ऑप्शन डी में है 8। देखिए आपको बताना है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों इसका, यदि x की पावर n माइनस वाई की पावर n में अगर n एक विषम संख्या है तो वह x माइनस वाई से सदैव विभाजित होती है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि x की पावर n माइनस वाई की पावर n में n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है तो वह सदैव x माइनस वाई से विभाजित होगी। यदि x की पावर n माइनस वाई की पावर n में n एक अगर विषम संख्या है तो वह सदैव x माइनस वाई से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर, इसको लिख लेते हैं 15, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितना करेंगे हमें रिजल्ट में 1 ही प्राप्त होता है। ये आपका फॉर्मेट हो गया x की पावर n माइनस वाई की पावर n का फॉर्मेट यहाँ से बन गया आपका। n के स्थान पर 15 है, x के स्थान पर 49 है, y के स्थान पर 1 है। तो n आपकी जो 15 संख्या है वो एक विषम संख्या है। तो यह x की पावर n माइनस वाई की पावर n में अगर n एक विषम संख्या है तो यह x माइनस वाई से विभाजित होगा। तो x माइनस वाई करेंगे, x की वैल्यू 49 है, y की वैल्यू 1 है, तो x माइनस वाई करेंगे तो 49 माइनस 1 बराबर 48 आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि 48 का अपवर्त कौन सा है। देखिए 48 8 से डिवाइड हो जाएगा, 29 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 51 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 50 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 48 का यहाँ पर एक अपवर्त 8 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
देखिए आपका क्वेश्चन है 49,237 गुणे 3995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताओ। इकाई के स्थान का अंक आपको बताना है। देखिए यहाँ से 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताना है। देखिए अगर गुणनफल में इकाई के स्थान पर अगर अंक निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए इकाई के स्थान को उठा लेते हैं, इसी का हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 35 को 8 से करेंगे। देखिए 35 8 हो जाएगा आपका 280। 280 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 840 इंटू 9। 9 शून्य 9 चौक 36, 9 72 3 75। तो आपका 7560 में इकाई के स्थान पर अंक क्या है 0। इतने के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक आपका क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, अगर आपसे पूछे कि इसके गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक आपको बताओ तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी इकाई के स्थान का अंक उठा के उसका गुणा कर देंगे। जब उसका आप गुणा कर देंगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उस संख्या में इकाई के स्थान का अंक कौन सा है, वही आपकी इकाई का स्थान में अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई के स्थान का अंक हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी माध्यिकाएं 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी माध्यिकाएं 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एक फार्मूला होता है बच्चों, त्रिभुज एक रिलेशन होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणे माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणे माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं कितनी है 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर हैं। देखिए त्रिभुज की माध्यिकाएं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रहा है। देखिए तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 13, 5, 12। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 30। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा बच्चों, माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 30। तो हो जाएगा 4/3 गुणे 30 बराबर 3 दहम्मा 30 40। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, देखिए
दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी माध्यिकाएं 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर हैं। दूसरे टाइप से आपसे पूछता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ये त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी हैं। देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ यदि त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 सेंटीमीटर हैं। माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ये त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 सेंटीमीटर हैं। आपसे यहाँ पर दो तरीके की क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 गुणे माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए तो माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3/4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 3/4 आपका हो जाएगा। वहाँ उस क्वेश्चन में 4/3 से गुणा होता था, इसमें 3/4 से गुणा होगा क्योंकि वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता था। यहाँ आपसे पूछ रहा है माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इधर आ जाएगा तो 3/4, 4/3 जो था आपका 3/4 हो जाएगा। देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, अगर उसकी भुजाएं 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर हैं, समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4 गुणे 30, आपका आ जाएगा 90/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 90/4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा अगर त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है देखिए आपसे जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अगर त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में अगर एक्स वाई है और थीटा हमें पता है, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई और हमें थीटा पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हमें त्रिभुज की भुजा 5 पता हो, त्रिभुज की भुजा 5 हो, इसकी भुजा 18 सेंटीमीटर हो, तथा कोण हमें पता हो 60 अंश है। देखिए ए बी पता है हमें 5 सेंटीमीटर है, ए सी हमें पता है 18 सेंटीमीटर है, तथा कोण इसका पता है एंगल 60 अंश है, 60 डिग्री एंगल है इसका। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 एक्स वाई साइन थीटा बराबर 1/2 5 गुणे 18 इंटू साइन 60 अंश। यहाँ से हमारा हो जाएगा 18 पंचे 90/2 करेंगे 45 गुणे साइन 60 का मतलब √3/2। तो यहाँ से हमारा 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों, 45
3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए r बराबर डेल बाई एस होता है। r बराबर क्या होता है? डेल बाई एस। यहाँ r क्या है? r है अंतः त्रिज्या। यहाँ r क्या है? आपकी अंतः त्रिज्या है त्रिभुज की। डेल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल क्या है? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यस आपका क्या है? यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। देखिए यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से हो जाएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये जो 2s होता है परिमाप होता है, तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पैटर्न पे, इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन पूछता है। काफी इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। देखिए उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बताइए। उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बताओ। जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा परिमाप 10 सेंटीमीटर है। देखिए उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आपको बताना है जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा परिमाप आपका 10 सेंटीमीटर है। देखिए परिमाप 2s बराबर होता है, दिया है 10, तो s बराबर आपका आ जाएगा 5। s बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10/2 बराबर s बराबर आपका 5 आ जाएगा। फार्मूला होता है r इक्वल टू डेल बाई एस। अंतः त्रिज्या आपको बताना है, तो डेल आपका कितना है? 30, s आपका है 5, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा अंतः त्रिज्या? अंतः त्रिज्या आपकी जो निकल के आएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आपसे इसी में पूछ सकता है, अंतः त्रिज्या दे करके आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तब आपका क्या हो जाएगा? डेल बराबर r इंटू एस हो सकता है। आपको त्रिज्या और क्षेत्रफल दे करके परिमाप पूछ सकता है। देखिए अगर आपसे चाहे अंतः त्रिज्या पूछे, किसी दो की वैल्यू दे करके एक की वैल्यू आपसे पूछेगा, चाहे अगर आपको डेल और एस की वैल्यू दे करके आर की वैल्यू पूछे, या आर और डेल दे करके एस की वैल्यू पूछे, या एस और आर दे करके डेल की वैल्यू पूछे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं इस फार्मूले से। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में बच्चों।